नमस्कार मित्रों। हमने वनवासी समाज की तमाम वीर गाथाओं को अब तक देखा है और इस क्रम में हमने आसाम की यात्रा की और आसाम के बाद हमने आंध्र प्रदेश की भी यात्रा की, नागालैंड की भी हमने यात्रा की और तमाम जगह की यात्राओं के बाद आज हम उड़ीसा उत्कल प्रदेश की यात्रा की ओर निकले हैं और हम देखेंगे कि उड़ीसा में भी जो आग थी, स्वतंत्रता की जो आग थी, शोषकों के खिलाफ जो जनभावना थी, उसको भी आवाज़ देने के लिए कुछ लोग थे। तो आज हम लक्ष्मण नायक जी की बात करेंगे कि लक्ष्मण नायक, जिनको मलकानगिरी का गांधी कहा जाता था, तो लक्ष्मण नायक ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। लक्ष्मण नायक जी का जन्म 22 नवंबर 1899 1899 22 नवंबर 1899 कारोपुर टेटुलिगमा उड़ीसा में स्थित है। कारोपुर टेटुलिगमा उड़ीसा में स्थित है। बलिदान में इनका जन्म हुआ था और बलिदान इन्होंने दिया था 1943 29 मई 29 मई 1943 को इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो उड़ीसा में भूमिया नामक एक जनजाति है, जो हमारे ट्राइबल की जो शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं, 3 कोस पर पानी बदले और वाणी बदले, ऐसा करके एक कहावत है। तो उड़ीसा में भूमिया नामक जनजाति है। इसी जनजाति के सपूत और अप्रतिम स्वाधीनता सेनानी लक्ष्मण नायक, जिन्हें मलकानगिरी के गांधी, मैं मलकानगिरी की यात्रा किया हूँ। ये कहा जाता है आज के संदर्भ में कि नक्सलाइट बेल्ट एरिया है। और मैं बेंगलोर से, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था रायगढ़ और मेरे एक मित्र का हुआ था ट्रांसफ़र मलकानगिरी। तो हम मलकानगिरी अपने दोस्त से मिलने गए थे और मतलब हमने देखा कि विकास की जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दिल्ली, कोलकाता, पुणे, इन सब प्रदेशों में, इन सब स्थानों पर जो थोड़ी बहुत विकास जो दिखाया जाता है सड़कें के रूप में, मॉल के रूप में, उसी को हम विकास समझ लेते हैं। जबकि भारत के बहुत सारे जो जनजातीय समूह हैं, उन तक विकास पहुंचा ही नहीं और वो उसी प्रकार से जी रहे हैं जैसे अंग्रेजों के सामने भारतीय जीते हैं। उनको ऐसा फील होता है। वो बिल्कुल मतलब उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो ऐसे समय में जब हमने यात्रा की, जब हम यात्रा करते हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रैवलिंग इज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो यात्रा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो किताबों में वर्णित नहीं है या उन तक हमारी रीच नहीं है, पहुंच नहीं है। तो इनको मलकानगिरी के गांधी के रूप में जाना जाता था और उनका कहना था कि यदि सूर्य और चंद्रमा सत्य हैं तो भारत स्वतंत्र होगा। कितनी बड़ी बात है। अगर सूर्य और चंद्रमा सत्य हैं तो भारत स्वतंत्र होगा, यह भी सत्य है। अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी दल का निर्माण किया था। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ शामिल करने का प्रयास किया। कांग्रेस, जिसमें आज के सभी जो विपक्षी दल हैं, उनके जो पूर्व नेता थे, सब उसी का हिस्सा हुआ करते थे और जैसे जैसे कांग्रेस में अपनी कमियां बढ़ती गईं, कह लें, वैसे वैसे लोग अलग होते गए। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व ने भी इनको अपने साथ शामिल करने का प्रयास किया। स्वयं महात्मा गांधी उनसे मिलने 21 अगस्त 1942 का जो आंदोलन था, तो उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय महात्मा गांधी 21 अगस्त 1942 को उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं और 7 लोग मारे गए। अंग्रेजों ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया और 29 मार्च 1943 को फांसी दे दी। अब सोच लीजिए, इनको मलकानगिरी का गांधी कहा जाता है और गांधी शुरू से ही वायलेंस के खिलाफ रहे और इनके ऊपर आरोप लगाकर 29 मार्च 1943 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च को का दिन और भी जो हमारे क्रांतिकारी थे गरम दल के, उनसे भी जुड़ा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।